हेलो गाइस, मेरा नाम अशोक और आप देख रहे हैं अशोक जयपुर वाला यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप एंजल वन के अंदर, आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी के माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है और आपको एंजल बी आपको ये सर्च कर लेना है और आपको जो ये ऐप है आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि आप एंजल जो वन है उसकी ऐप से आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपको फर्स्ट टाइम जो आपकी डिटेल्स है एंजल वन में, जो आपकी डिटेल्स है जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो मांगेगा, तो आपको वो डालना है और इसके अंदर आपको लॉगिन कर लेना है। तो उसके बाद में आपको जब आप इस ऐप को टेक मी टू डैशबोर्ड आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से ये लेके आएगा। यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से कुछ पेज आता है जिसके अंदर आपको म्यूचुअल फंड्स का टैक्स सेविंग, म्यूचुअल फंड्स का गोल्स के हिसाब से आप किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानर और पोर्टफोलियो को यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चीज़ों को वन बाय वन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपके पास कुछ अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर SBI कॉन्ट्रा DI डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। इसकी जो रेटिंग है वो यहाँ पर 4.0 दी गई है, क्रिसल के द्वारा 5.0 है और कुछ के द्वारा यहाँ पर नहीं दी गई है, मॉर्निंग स्टार के द्वारा नहीं दी गई है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से ये रेटिंग्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी साइज़ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, 4,490 करोड़ इस फंड की टोटल साइज़ है। यहाँ पर आप इसका एवरेज जो हर साल का रिटर्न है वो देख सकते हैं। जैसे एक साल के अंदर इसने 20% रिटर्न दिया, 3 साल के अंदर इसने 22% का और 5 साल के अंदर इसने 13% का रिटर्न दिया है। और इस प्रकार से आप चीज़ें देख सकते हैं। तो जैसे अभी हम बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ फंड, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसने एक साल के अंदर इतना रिटर्न दिया, 3 साल के अंदर इतना और 5 साल के अंदर इतना रिटर्न दिया। और आप जो ये रिसर्च जो रेटिंग है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके रिटर्न्स के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया इक्विटी, यानी आपका जो सारा पैसा है वो शेयर मार्केट के अंदर लगता है। दूसरा है बैलेंस्ड, इसके अंदर आपको जो इक्विटी है प्लस आपका जो डेट है उसके अंदर पैसा लगता है, जैसे कि बॉन्ड्स होंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर। तो आपका जो रिस्क है वो बैलेंस हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये इसके अंदर थोड़े से रिटर्न्स आपको कम देखने को मिल सकते हैं, पर ये काफ़ी सेफ़ होता है और डेट तो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी काफ़ी कम देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3%, 7% और लगभग 7-7.5%, तो इस प्रकार के यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, पर यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी थोड़े कम मिलते हैं। टैक्स सेविंग्स, तो यहाँ पर आपको कुछ टैक्स सेविंग्स वाले आपको म्यूचुअल फंड्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हम जो बाई करने वाले हैं वो आप इक्विटी वाले बाई कर सकते हैं या फिर बैलेंस वाले या फिर डेब्ट, वो आप अपने हिसाब से बाई कर सकते हैं। आपको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आपको इक्विटी वाले के अंदर जाना चाहिए। और आप थोड़ा बैलेंस्ड चलना चाहते हैं तो आप बैलेंस्ड वाले को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम रिटर्न कैलकुलेटर को हम देख लेते हैं क्या होता है। तो गाइज़, आप रिटर्न कैलकुलेटर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कितना
रिटर्न मिल सकता है। तो मान लीजिए कि हमको देखना है कि हम जो ये फर्स्ट वाला है इसके अंदर से कितना रिटर्न ले सकते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और रिटर्न कैलकुलेटर पे हम क्लिक करते हैं। तो यदि हम यहाँ पर हर महीने 10,000 रुपये लगाते हैं तो हमको यहाँ पर 30 साल के बाद में 36 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और हमको पैसा कितने में मिलने वाला है, 3.4 करोड़, यानी कि 3 करोड़ और 40 लाख। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 36 लाख रुपए। हमको यदि हम बैंक में डालते तो हमारा कितना हमको मिलता है, यानी कि 4.5% के हिसाब से तो हमको मिल जाता 74 लाख, लगभग 75 लाख हमको मिल जाता है। जबकि हमको म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से कितना मिल रहा है, तो वो 3 करोड़ 40 लाख रुपए हमको देखने को मिल रहा है। ये लॉन्ग टर्म के लिए जब आप करते हैं उसके हिसाब से। यदि हम इसको ईयर्स को कम करते हैं, मान लीजिए कि हमको केवल 15 साल ही करना है या फिर हमको 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना है, तो हम यहाँ पे 10 करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना हमको रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 10 साल के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 12 लाख और हमको यहाँ पर रिटर्न कितना मिल जाएगा, तो 23 लाख रुपए हमको मिल जाएंगे। तो गाइज़, आप जितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको रिटर्न्स उतने ही अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग का यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। तो आपको जितना जल्दी हो सके आप उतने जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट SIP के माध्यम से स्टार्ट कर देने चाहिए। और यहाँ पर यदि आप लमसम के हिसाब से देखना चाहते हैं तो लमसम यानी कि आपको केवल एक बार पैसा डालना है और उसके हिसाब से आप देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर 1 लाख रुपए डालते हैं और उसको हम रखते हैं 30 साल के लिए, तो हम देखते हैं कि हमको कितना देखने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए डाला 30 साल के लिए, तो हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो है वो 34 लाख का हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। वहीं पर हमको बैंक के अंदर मात्र 30 साल के अंदर हमको 3,74,000 रुपये मिलते हैं, तो काफ़ी कम है। जबकि यहाँ पर आपको सीधा इसका 10 गुना के लगभग मिल रहा है। तो आप चाहे तो एक बार में इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं या फिर हर महीने आप अपनी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तो आप इसको पहले ही चेक कर सकते हैं कि आपको एस्टिमेटेड कितना आपको देखने को मिल सकता है रिटर्न। तो चलो अब हम यहाँ पर एक कोई भी जो म्यूचुअल फंड्स है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ फंड को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इसको बाई करना है, ये जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इन्वेस्ट और SIP पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको मंथली पे यहाँ पर आपको पैसा डालना है। तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका वो 1100 का होना चाहिए और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि ये कब तक चलना चाहिए। तो जब तक आप इसको कैंसिल नहीं करते तब तक आप इसको सेलेक्ट पे क्लिक करके रखिए। यहाँ पर आपको फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो गाइज़, यहाँ पर जो हमने अभी एक मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर हमारा एक और ये वाला भी सेलेक्टेड था, उसी के कारण से हमारा 1100 मिनिमम बता रहा था। अब हम इसको डिसेलेक्ट करते हैं और केवल हम इसके अंदर ही करते हैं। तो हमको देखिए, ये यहाँ पर हम 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 100 रुपये डाला और यहाँ पर आपको यहाँ पर फिक्स करना है कि आप अनटिल आई कैंसिल, तो आप इस पर टिक कर लेना है, जिससे कि ये रहेगा कि आप जब भी चाहे इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको हर महीने की 25 तारीख को आपको यहाँ से पैसे इतने देने हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा और आपका जो डेट सेलेक्टेड है उस तारीख को आपका पैसा डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में।
तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो रेटिंग्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिटर्न्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर यदि आपको किसी पर्टिकुलर फंड्स के जो परफॉर्मेंस है वो देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर इसने कितना दिया, 3 साल के अंदर कितना दिया। और यहाँ पर आप अदर जो फंड हाउस है उनसे भी आप इसको, जो म्यूचुअल फंड्स है उससे कंपेयर कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बेंचमार्क कितना था और रिटर्न्स कितने दिए। उसके अलावा आपको यहाँ पर क्या, आपको रिडीम करने के लिए, यानी कि आप जब इसको पैसे को विड्रॉ करेंगे तो आपको उसके चार्जेस देने होते हैं। तो यदि आप 1 साल के अंदर अंदर करते हैं तो आपको 1% देना होगा, जबकि आप 1 साल से बाद में करते हैं तो आपको रिडीम करने के कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं। और यहाँ पर आपको यदि आप 1 साल के अंदर अंदर यदि रिडीम करते हैं तो आपको 15% टैक्स देना होता है, जो भी आपका पैसा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर। यदि आपको 1 साल के बाद में करते हैं तो आपको उसको 10% देने होते हैं आपके जो चार्जेस हैं। क्या आपको एंजल जो 1 है उसको भी फ़ीस देनी होती है, तो वो फ़ीस आपको नहीं देनी होती है, वो बिल्कुल जीरो है। और उसके अलावा यहाँ पर हॉलीडेज़ का और ये यहाँ पर बताया गया है, मतलब किस किस के अंदर इसकी होल्डिंग्स है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं कि इसका टाइप क्या है, साइज़ क्या है और इंसेप्शन डेट क्या रहने वाली है, यानी कि कब ये चालू हुआ था। एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशो वो होता है जो कि आपको देना पड़ता है म्यूचुअल फंड्स को, जो आपके फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। तो ये उनकी एक तरीके से फ़ीस होती है। तो ये आपको हर साल देना होता है, ये आपको हर साल इतना परसेंटेज देना होगा। पर ये कैलकुलेट आपको डेली के हिसाब से होता है, यानी आपको 1.69% आपको 365 दिन, तो जो एक दिन का आएगा वो आपको डेली देना होगा, फिर दूसरे दिन भी आपको देना होगा। पर टोटल जो आपको देना है वो 1.69% है 1 साल के लिए। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। गैस जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप रिडीम कर सकते हैं, तो उसका वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जाके देख लेना कि किस प्रकार से आप म्यूचुअल फंड्स को विड्रॉ या फिर रिडीम कर सकते हैं, या फिर आपको स्टॉप करना है तो वो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो वो वीडियो जल्दी आने वाला है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको एंजल वन के अंदर अकाउंट ओपन करना है फ्री के अंदर, तो आप हमारा